एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है डॉक्टर। एक तो बर्थ कंट्रोल जो पिल्स हैं या जो भी हम वेज यूज़ करते हैं, मेनोपॉजल एज में कौन से होने चाहिए और यंग एज में, क्या वो डिफरेंट होते हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ओके, सो मुझे लगता है आप अपने आप को और अपनी डॉटर दोनों को इंक्लूड कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। तो सो मेनोपॉजल एज में क्योंकि हमें पता होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और शायद हमारी फर्टिलिटी भी कम हो गई है और फ्रीक्वेंसी ऑफ लव मेकिंग ऑल्सो हैज़ रिड्यूस्ड, तो ऐसी कोई दवाई क्यों लेनी जो कि हर रोज़ लेनी पड़ रही है, है ना। तो लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या यंगर एज ग्रुप में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेली लेते हैं, दे डोंट माइंड इट बिकॉज लव मेकिंग फ्रीक्वेंसी इज हाई। बट अराउंड मेनोपॉजल एज वो भी कम हो जाती है, देन व्हाई आर यू टेकिंग, यू आर नॉट इवन हैविंग वंस इन अ मंथ, समटाइम्स वंस इन 5 months और सो, तो वो बहुत तकलीफ देता है कि भाई क्या करना है। तो हाँ, बेस्ट तो ये होता है कि जब हमारे बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो और हमारे पीरियड्स ठीक आते हैं, है ना, मतलब रेगुलर पीरियड्स हैं, तो हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस डलवा लें जो कि 5 साल की है। नाउ एनीवे वी डू नॉट वांट टू कंसीव, 40 पे डलवाया, 45 तक या एक बार और डलेगा, 2 बार। लाइक नॉर्मली वी से कॉपर टी एंड ऑल, ये कुछ और कॉपर, हाँ, तो कॉपर टी में कॉपर डिवाइस है, ओके ठीक है, वो अच्छी है, मगर उससे हैवी ब्लीडिंग होती है हर महीने, और इस एज में वैसे ही हम लोग प्रोन होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैवी ब्लीडिंग के, ठीक। तो अगर मैंने कॉपर टी डाल दी तो और ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इट्स लाइक इंसल्ट ऑन इंजरी कि आपको मेनोपॉजल एज में हैवी ब्लीडिंग होने ही वाली थी, आपने कॉपर टी और डाल दी तो वो रुकेगी भी नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेफरेबली नॉट कॉपर टी but not with copper, with LNG, levonorgestrel, which is a progesterone, okay? तो progesterone डिवाइस आती है जो कि हम यूट्रस में डालते हैं, इस काइंड ऑफ कॉपर टी ओनली, और जो इस कॉपर टी के साथ मिथ था कि ऊपर चढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, वो यूट्रस में डालें, 5 साल का उसका ड्यूरेशन होता है, उससे हर महीने बहुत ही मिनिमल ब्लीडिंग होती है, टू द ट्यून ऑफ, हाँ। इसका नाम क्या है नॉर्मली, मतलब आपने इतना टेक्निकल नहीं बताया है, तो ऐसा ही नाम? ब्रांड नेम बहुत है, जैसे मिरिना एक नाम है, जो कि वर्ड ओवर अवेलेबल है, और उसको अगर हम डालते हैं तो उससे हर महीने बहुत ही मिनिमल, टू द ट्यून ऑफ ओनली स्पॉटिंग। तो अब उसका कई होता है कि आपका क्वेश्चन होगा कि सिर्फ स्पॉटिंग है, खुल के नहीं आ रही, ये भी सही नहीं है ना। कई लोगों को लगता है, अब देखिए अगर मेनोपॉजल एज में वेट बढ़ना है, हमें पता है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, और मेरिना डाल दिया और उससे ब्लीडिंग नहीं हो रही ठीक से, तो पेशेंट को लग रहा है ब्लीडिंग नहीं हो रही इसीलिए वेट बढ़ रहा है। अच्छा, ओके, है ना, दे कैन एक्चुअली कोरिलेट, ये भी हो सकता है, दे कोरिलेट डॉट्स, उसको मिला के एक स्टोरी बन गई कि मुझे मेरिना डाला था, LNG डिवाइस, लॉस नहीं हुआ इसीलिए वेट गेन हुआ, ओके, पर ऐसा नहीं है, दिस इज मिसकंसेप्शन। वेट गेन तो इस एज में होना ही था, आप डालें LNG डिवाइस या ना डालें, वो तो एक बेनिफिट है कि आपका वो ब्लड लॉस वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको कम से कम उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, और हर महीने बहुत कम होगा या कई बार बंद ही हो जाता है हर महीने, मगर उसका और कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आपका वेट बढ़ रहा है या कुछ और। डेफिनेटली यू हैड इनफ ब्लीडिंग वाला प्रोसीजर नाउ, अब थोड़ा रिलैक्स करो, बाकी चीजों पे ध्यान दो। लेकिन कई लोगों को यहाँ पे पूजा मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि कई लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री क्लॉटिंग की है, तो उनको फिर हम नहीं डालते हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो कई बार क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एनहांस कर देती है, तो आपकी काफ में क्लॉट हो गया तो आपके ब्रेन में चला गया, हार्ट में चला गया। तो अगर आपको ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री भी है या आपको भी है, तो फिर हार्मोनल दवाइयों से तो फिर दूर ही रहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा मेनोपॉजल वाला, और ये यंग बच्चों के लिए, तो यंग बच्चों के लिए प्रेफरेबली, क्योंकि आजकल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी 16 साल की या 17 साल की लड़की भी सेक्सुअली एक्टिव है ना। तो आंखें बंद कर लेने से या ये सोच लेने से कि नहीं मैंने तो मतलब आई डोंट थिंक दैट शी वुड बी हैविंग, वो दे आर सेक्सुअली एक्टिव। तो अगर हमारे उतने यंग एज के बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हैं और आप अपनी आंखें कान नाक बंद करके बैठे हैं कि उनको ना तो हमें सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में कुछ बोलना है, ना हमें उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कुछ बताना है, क्योंकि अगर बताया तो उनको पता चल जाएगा कि इट इज ओके फॉर मी टू हैव यू सेक्स, है ना। मतलब अगर मैं तो बिल्कुल आजकल के जमाने में ऐसा पेरेंट होना तो आई थिंक फुलिश होगा, बिकॉज चिल्ड्रन आर स्मार्टर देन
पेरेंट तो लोग अगर सब कुछ ओपन है, एवरीथिंग दे नो वेदर यू डिस्कस और नॉट, तो इट्स बेटर टू डिस्कस सेफर प्रोडक्ट। तो अगर आपकी डॉटर जो है वो उस एज में हो गई है तो आप उनसे ये बोलिए कि देखिए ये मेथड्स हैं, सेफ है, यू शुड यूज दैट, ओके। अगर आपने बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज कर ही ले, मतलब वो कर ही लेगी सेक्स, ऐसा नहीं होता। अगर नहीं करना है तो करेगी, नहीं करना तो एजुकेशन और कहाँ दी जाए। जैसे आजकल तो स्कूल्स में भी ये काफी बोला जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में कि सेक्स एजुकेशन को बताना चाहिए, सो दैट चिल्ड्रन शुड नॉट गो फॉर रॉन्ग वे, बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ सर्कल व्हिच आर टोटली इग्नोरेंट। तो अगर किसी बेटर सोर्स से और नॉलेजेबल सोर्स से पता चले तो ज्यादा अच्छा है। तो एज अ मदर और एज अ डॉक्टर हमें सबसे पहली सलाह देनी चाहिए कि मॉर्निंग आफ्टर पिल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं लेनी है, क्योंकि सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बच्चों को वही पता होता है। हो गया, बॉयफ्रेंड ने वहां से लाके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे दी, ठीक है, एंड दैट इज डेंजरस, इट इज एब्सोल्युटली डेंजरस, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो ओव्यूलेशन टाइम पर ले ली अपने, जबकि आपका एग एक्चुअली रिलीज हो चुका था, स्पर्म अंदर पहुंच गया है, बेबी बन गया है, ठीक है, अब आपको तो पता नहीं है कि आपका किस वक्त आपने किया, उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट पे, उस वक्त जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसने आपके यूट्रस की लाइनिंग को हॉस्टाइल बना दिया। अब वहां पर तो बेबी नहीं आएगा क्योंकि वो तो हॉस्टाइल बन गया, इसका तो वही काम था, लेकिन वो ट्यूब में फंस गया, क्योंकि प्रेगनेंसी तो बनती फलोपियन ट्यूब में है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन तो फलोपियन ट्यूब में होता है, उसके बाद वो नीचे आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, बट बिकॉज यूट्रस इज नाउ हॉस्टाइल, इज नॉट लेटिंग बेबी कम। अब वो फलोपियन ट्यूब में फंस गया, तो नाउ यू हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी। And if it is ectopic pregnancy, even if you want to tell or not, it will rupture in some days and you will be, it is a life-threatening complication. आपका blood loss internally हो जाएगा, आपको OT में लेके जाया जाएगा, एक ट्यूब निकाली जाएगी, वो तो गई दो ही ट्यूब होती है। तो this is, I think, definitely every parent should discuss, every mother should be aware of first of all, and then discuss with the child, with the girl child, कि ऐसा कोई स्टेप ना लें, और अवेयर होना चाहिए, बी ओपन, so that they will not take this kind of action. तो वो तो नहीं लेना है, तो क्या करना है फिर? कॉन्डोम इज गुड, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी नहीं होती है और अदरवाइज भी, बट हर वक्त आपको अगर नहीं लगता है कि हाँ इट्स नॉट अवेलेबल और वॉट एवर, एंड यू हैव अ वेरी कंसिस्टेंट रिलेशनशिप, और आपको लगता है कि नहीं आई एम इन रिलेशनशिप एंड इट्स वेरी फ्रीक्वेंट लव मेकिंग, देन बेस्ट वे इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। एंड इफ यू हैव साइड इफेक्ट विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जैसे कई बच्चे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं तो उनको थोड़ा ग्रिटी फील होता है आईज में, कॉन्टैक्ट लेंसेज में, कि वो लगा नहीं पाते क्योंकि थोड़ा स्वोलन हो जाती है आईज। तब फिर हम नोवा रिंग, वेजाइनल रिंग आती है, तो सेम हार्मोनल टैबलेट्स जो टैबलेट फॉर्म में होता है, उसका पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट रिंग में डाल दिया और वो फिर वेजाइना में इंसर्ट कर दिया फॉर 21 डेज। ओके, दैट्स गुड। सो दो दीज टू और थ्री, आप लाइक बैरियर मेथड या कॉन्डोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और वेजाइनल रिंग, तो ये तीन जो है उनके लिए बेस्ट सेफेस्ट मेथड है। बट अगेन देयर आर गर्ल्स, वेस्टर्न पेशेंट्स भी आते हैं, वो पूछते हैं कि हम मरीना नहीं लगा सकते, है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लगा सकते हैं मरीना, पीरियड्स एक तो बंद हो जाएंगे, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट इट हैज अ थ्रेड which hangs in vagina, which acts as a wick. If there is a vaginal infection, it would ascend up. Okay. It will cause infection of uterus and fallopian tube. So sometimes with intrauterine device, we are a little worried about that. कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाए, fallopian tube में इन्फेक्शन हो जाए और fallopian tube प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि कॉपर्टी के साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत होती थी, इंट्रायूट्राइन भी हो जाती थी, मतलब दैट इज आल्सो वन ऑफ द फेलियर रेट ऑफ कॉपर्टी, मगर एक्टोपिक हो जाती। मरीना के साथ भी इसका एक थोड़ा सा डर है। तो एट यंग एज मरीना शुड नॉट बी यूज्ड, हाँ, प्रेफरेबली नॉट, हाँ, प्रेफरेबली नॉट। अदर 3 मेथड्स आर सेफेस्ट।